कहानी जीवन की नई शुरुआत। साक्षी एक छोटे से शहर में रहने वाली एक साधारण लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक सफल फैशन डिजाइनर बने। वह हमेशा से कपड़े बनाने में रुचि रखती थी और अपने हाथों से बनाए हुए डिजाइन दिखाती थी। साक्षी के माता पिता उसकी प्रतिभा को पहचानते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से उसे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन साक्षी ने शहर के एक प्रसिद्ध फैशन स्कूल के बारे में सुना। वहां के छात्र अपनी कड़ी मेहनत और अनोखे डिजाइन के लिए जाने जाते थे। साक्षी ने ठान लिया कि वह उस स्कूल में दाखिला लेगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और वह जानती थी कि उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए इतनी धनराशि नहीं जुटा सकते। साक्षी ने अपने माता पिता से बात की। उन्होंने उसे समझाया कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह उसे उस स्कूल में नहीं भेज सकते। साक्षी ने अपनी जिद ठान ली। उसने स्थानीय कपड़ा दुकान पर काम करने का फैसला किया ताकि कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। दिन रात काम करते हुए उसने अपनी मेहनत से थोड़े बहुत पैसे बचाए। कुछ महीनों बाद उसने अपने माता पिता को बताया कि वह स्कूल में दाखिला लेना चाहती है। उन्होंने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे प्रोत्साहित किया। साक्षी ने आखिरकार स्कूल में दाखिला लिया। फैशन स्कूल में कदम रखते ही साक्षी को एक नई दुनिया का अनुभव हुआ। वहां के छात्र विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे और सभी में प्रतिभा की कमी नहीं थी। शुरुआत में साक्षी को थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि उसे अपने कौशल को और निखारने की जरूरत थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। साक्षी ने हर दिन स्कूल में कड़ी मेहनत की। उसने अपने सहपाठियों से दोस्ती की और एक दूसरे की मदद करने लगे। वह अपने डिजाइन में नयापन लाने के लिए नए प्रयोग करती और हर प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत करती। कुछ समय बाद स्कूल में एक राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साक्षी ने भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसे एक अनोखा डिजाइन बनाना था। उसने अपने शहर की संस्कृति से प्रेरित होकर एक खूबसूरत ड्रेस डिजाइन की, जिसमें स्थानीय कढ़ाई और रंगों का समावेश था। जैसे ही प्रतियोगिता का दिन आया, साक्षी ने अपने डिजाइन को प्रस्तुत किया। जजों ने उसकी रचना की सराहना की और उसे दूसरे स्थान पर रखा। इस सफलता ने साक्षी को और अधिक प्रेरित किया। उसने ठान लिया कि वह अगली बार पहले स्थान पर आएगी। साक्षी ने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। उसने अपने डिजाइन के कौशल को निखारने के लिए कई कार्यशालाओं में भाग लिया। धीरे धीरे उसके डिजाइन में निखार आने लगा। उसने अपनी पहचान बनाने के लिए कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। एक दिन स्कूल में उसे पता चला कि एक प्रतिष्ठित फैशन ब्रांड इंटर्नशिप के लिए छात्रों की खोज कर रहा है। साक्षी ने तुरंत आवेदन किया और इंटरव्यू में अपनी पूरी मेहनत लगाई। जब उसे इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला तो वह खुशी से झूम उठी। इंटर्नशिप के दौरान साक्षी ने कई नई चीजें सीखीं। उसे न केवल डिजाइनिंग का अनुभव मिला, बल्कि उसे फैशन उद्योग की वास्तविकताओं का भी सामना करना पड़ा। उसने कई प्रमुख फैशन डिजाइनरों के साथ काम किया और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। एक दिन साक्षी को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। उसे एक नई कलेक्शन के लिए डिजाइन तैयार करने थे। साक्षी ने अपनी कड़ी मेहनत और रचनात्मकता का पूरा इस्तेमाल किया। उसके डिजाइन को सभी ने सराहा और कलेक्शन सफल रही। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद साक्षी को उसी ब्रांड में स्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके लिए एक बड़ा सपना सच होने जैसा था। उसने अपने माता पिता को यह खुशखबरी बताई और वे गर्व से रो पड़े। साक्षी ने मेहनत करना जारी रखा और अपने डिजाइन में नयापन लाते रही। धीरे धीरे उसने फैशन उद्योग में अपनी पहचान बना ली। उसकी डिजाइनें बहुत पसंद की जाने लगीं और उसे कई पुरस्कार मिले। साक्षी ने कभी अपने शहर को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने कस्बे लौटती और वहां के बच्चों को प्रेरित करती। उसने तय किया कि वह अपने शहर में एक फैशन स्कूल खोलेगी, ताकि वहां के बच्चों को भी उसकी तरह मौका मिल सके। कुछ सालों बाद साक्षी ने अपने सपने को साकार किया। उसने अपने शहर में एक फैशन स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को डिजाइनिंग की शिक्षा देने लगी। साक्षी ने उन्हें बताया कि अगर वे अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। समाप्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए
मेहनत और समर्पण से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। साक्षी की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।